गर्मी तो इतनी बढ़ी ही है, पर पुष्पा फीवर वो तो उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है और साउथ से लेकर नॉर्थ तक सब लोग पुष्पा पुष्पा का जाप कर रहे हैं। इससे तो पुष्पा को मिनट मिनट पर ना हिचकी आती होगी, क्यों? पर अल्लू अर्जुन को लेकर साउथ फैंस की एक्साइटमेंट और प्यार तो हम समझ सकते हैं, पर उन्होंने अभी तक कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं की है, तब भी हिंदी ऑडियंस पे उन्हें इतना प्यार क्यों मिला पुष्पा के लिए? या ये पहले से ही मिलता आया है और मिलता रहेगा? अब यहाँ पर एसीपी प्रद्युम्न की तरह कुछ तो गड़बड़ है दया, ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो उसका जवाब ऑलरेडी है। अब अल्लू अर्जुन ने भले ही बॉलीवुड फिल्म ना की हो, पर उनकी फिल्में हिंदी में डब होती थी, उसी से उनका ना एक नॉर्थ फैन बेस पहले से ही बना हुआ है। पर वो फैन बेस बनने के पीछे या फिर अल्लू अर्जुन फीवर के पीछे कुछ रीजंस है जो हमें पुष्पा और पुष्पा 2 में कॉमन दिखाई देते हैं, और वो है उनका एक्सपेरिमेंटल स्टाइल, एक्सपेरिमेंट्स विद लुक्स, जॉनरा एंड डांस। देखिए, पुष्पा 1 में बढ़ाई हुई दाढ़ी, मूछें और हेयर स्टाइल एकदम झक्कास था अनिल कपूर की भाषा में, और पार्ट 2 में उनका इंटरेस्टिंग लुक और साड़ी वाला अवतार तो बहुत ही अट्रैक्टिव था। और डिफरेंट लुक्स, यही तो उनकी फिल्मों की खासियत है, और ये कोई पहली बार नहीं है। अब साल 2003 में उन्होंने डेब्यू किया था फिल्म गंगोत्री से। उस वक्त वो 19 साल के थे, तो एक टीनेजर की तरह वो नजर आए थे। फिर सुकुमार की कल्ट फिल्म आर्या में थोड़ी सी दाढ़ी और मूछ थी, ऐसा लगा था कि हाँ, छोकरा ना जवान हो रहा है। फिर आर्या 2 में उनके फोरहेड पर बिखरते बाल थे और थोड़ी सी रावड़ी स्टाइल में नजर आई थी, और उसके कम्प्लीटली अपोजिट क्लीन शेव्ड लुक सन ऑफ सत्यमूर्ति में था। उसके बाद बद्रीनाथ जैसी ए रेटेड फिल्म उन्होंने की, इसमें उनके मार्शल आर्ट स्टाइल को दिखाया गया, कंप्लीट वॉरियर का लुक जिसके लिए उन्होंने अपने बाल बढ़ाए थे। और फिर पुष्पा में गांव में जिंदगी काटने वाला पुष्पा नाम का बंदा नजर आया। और बाकी एक्टर्स को देखें तो वो एक पर्टिकुलर स्टाइल में शुरुआत से नजर आए हैं, पर अल्लू अर्जुन हमेशा से अपने फिजिकल अपीयरेंस, कॉस्ट्यूम, स्टाइल से ध्यान खींचते आए हैं। सेकेंडली, एक्सपेरिमेंट विद जॉनरा। शुरुआती दिनों में गंगोत्री जैसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म करने के बाद साल 2007 में उन्होंने एक टर्न लिया, फिल्म देश विरुद्ध जैसी फिल्म में एक फियरलेस जर्नलिस्ट का कैरेक्टर निभाया। फिर आर्या 2 में कॉम्प्लेक्स लव रिलेशनशिप और लव ट्रायंगल दिखाया। त्रिवेदम जैसी इंडिया की पहली ए रेटेड फिल्म में 26 से 11 से जुड़ी स्टोरी दिखाई, तो रोमांटिक जॉनरा से वो पैट्रियोटिज्म की ओर बढ़ गए। और जॉनरास के साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स करने के साथ साथ उनकी पावरफुल डायलॉग डिलीवरी से भी क्रिटिक्स काफी इंप्रेस हुए। और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी तो अब पुष्पा 1 में भी हमें देखने को मिली थी, और पुष्पा 2 में तो हम डेफिनेटली देखने ही वाले हैं। और तीसरा रीजन है उनका डांसिंग स्किल। शुरुआती दिनों में 2-3 फिल्में करने के बाद आर्या के जरिए उन्होंने स्टीरियोटाइप ब्रेक करना शुरू कर दिया अपने एक्सप्रेशनलेस डांसिंग स्किल से। जैसे आर्या के कई गाने हिट हुए और उसमें क्लासिकल और कंटेम्पररी डांस फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन इंप्रेसिव था। तो उनके फिल्मों की कोरियोग्राफी काफी हटके और यूनिक होती है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने डांस और एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग ली है, बल्कि जो भी है वो एकदम नेचुरल है। तो हिंदी ऑडियंस को उनका ये नेचुरल एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड पसंद आता है। उसकी वजह से उनकी हिंदी डब फिल्मों को बहुत व्यूज मिलते हैं। इसी वजह से तो वो क्रेज बरकरार है और पुष्पा फीवर की वजह से और बढ़ चुका है। और ऐसी ही फैन फॉलोइंग की पुष्पा 2 को जरूरत है। तो दोस्तों, आप पुष्पा 2 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।